कि जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था अपना, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था और क्या चीज़ का आपका पहला प्रोजेक्ट आया था आपके पास? पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्या नीड है उसका, क्या लिविंग स्टाइल है, क्या उनका टेस्ट है। तो आपके ओपिनियन में जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, तो कितना 2D 3D वहाँ पे मैटर करता है? 1998 आई थिंक, ओके, आई थिंक 6 काफ़ी महीने। लंबा टाइम हो गया इस चीज़ को। एग्जैक्टली वी आर आई एम ए एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस फील्ड। व्हेन आई हैव स्टार्टेड तो उस वक्त कॉन्टेम्प्ररी ट्रेडिशनल लुक्स काफ़ी चलती थी। तो हमारा थीम यही रहता है, मोटो यही रहता है कि इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग 100 रुपी देन ही शुड गेट अ वर्थ रुपीज 110 और 120 एटलीस्ट। ऐसा मिला कि क्लाइंट बड़ा स्पेसिफिक हो गया कि नहीं मुझे तो यही चीज़ करनी है और आपको पता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, तो उस सिचुएशन में उनको समझाना, बताना कितना मुश्किल हो जाता है? जब हम दिखाते हैं एक अच्छा सपना तो बनाते हैं डेफिनेटली, राइट। जब हम उसको पूरा करने जाते हैं तो वो बजट क्या, टेस्ट क्या। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने सुना है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में जाके कि एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिज़ाइनर में क्या डिफरेंस है? तो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है स्कैम किस चीज़ में होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर मेजर स्कैम होते हैं आपकी इंडस्ट्री में? इतने सारे फैशन के प्रोजेक्ट्स मैंने कवर किए हैं, तो आप देख रहे हो पीछे इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो आ ही रहा है ना। तो आज के मेरे गेस्ट एक इंटीरियर डिज़ाइनर और आज हम लोग उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। वेलकम देवेंद्र जी, फाइनली आप हमें मिल गए हो आज, नहीं तो आपके तो चक्कर साइड्स पे ही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है मैं यही कोट सूट पहन के आज ऐसे ही बैठा हूँ? आपको नहीं टाइम नहीं, दिया है मैडम, बिल्कुल और आपने लिया बिल्कुल। तभी आप आपसे मिलने आए हैं हम। मैंने कहा स्टार्टिंग कर रहे हैं तो थोड़ा फन लविंग कर ले। इट्स द इनसाइड दैट काउंट्स। वेलकम टू इनसाइड आर्ट। आई एम देवेंद्र सिंह, एन इंटीरियर डिजाइनर एंड द फाउंडर ऑफ इनसाइड आर्ट. We have an experience of 28 years. We are based in Delhi. So people get the solution under one roof. तो आप मुझे बताओ कि आप जी। कैसे एक प्रोजेक्ट को लेते हो और उसका जो काम करना आप स्टार्ट करते हो, क्या पूरा प्रोसेस रहता है आपका काम करने का? Whenever we start the project, पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्या नीड है उसका, क्या लिविंग स्टाइल है, क्या उनका टेस्ट है। ओके। तो तो उन लाइक आपकी मीटिंग्स पहले होती हैं सारी उनसे हाँ, कि डेफिनेटली उनकी जगह पे जाके आप साइट विजिट करते हो या फिर कैसे रहता है आपका? दोनों तरह से होता है। पहले वी आस्क देम टू कम टू आवर ऑफिस टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर। तो उसके बाद फिर पता लगता है कि हाँ भी क्या क्या चीज़ वो कैसे चाह रहे हैं। मतलब उनका ब्रेकअप हो गया, जैसे बेडरूम के हिसाब से हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, स्टडी रूम हो गया, वॉशरूम्स हो गए, किड्स बेडरूम हो गए। तो उनकी पूरी रिक्वायरमेंट समझ के उनका टेस्ट, लिविंग स्टाइल और क्या कैटेगरी आई मीन दे फॉल टू, तो गॉट वी इट। अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी इनफैक्ट मैंने ना बहुत डिटेल। सुना भी और आपके साथ जब से मैं काम कर रही हूँ, तो आई हर्ड अ लॉट कि 2D 3D बहुत मैटर करती हैं। तो आपके ओपिनियन में जब आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, तो कितना 2D 3D वहाँ पे मैटर करता है? 2D 3D तो चलो एक हमारा पार्ट है, जस्ट टू explain the detailing to the labor. In fact, client being a layman, we need to make first 3Ds. ओके। तो 3D जो उनको अच्छे से क्लियर एक पिक्चर मिल जाती है, तो राइट। 2D तो हमारी डिटेलिंग के लिए होती है, जिसमें हमारी डायमेंशंस होती है, लेवल्स होते हैं, डिटेलिंग्स होती हैं सारी, तो वो ओके। लेबर के लिए होती है। तो गॉट वो तो इट। एक पार्ट हमारा टेक्निकल है। तो ओके। 3D हमारी वो उनको प्रेजेंटेशन के लिए होती है, जो हम PPTs बनाते हैं। गॉट इट। With that only they came to know कि हाँ what exactly going to come out ओके। finally. गॉट तो इट। उसके हिसाब से we go ahead. अंडरस्टूड। सो अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट लिया था अपना, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था और क्या चीज़ का आपका पहला प्रोजेक्ट आया था आपके पास? पहला प्रोजेक्ट I did around say 1998 I think. ओके, I think 6 काफ़ी महीने। लंबा टाइम हो गया इस चीज़ को। Exactly, we are I'm an experienced person in this field, so we know each and every detail of this तो job. कैसा रहा था वो एक्सपीरियंस? मतलब कि आपने जो प्लान किया था वही चीज़ निकल कर आई थी या फिर कुछ डिफरेंट था? क्या एक्सपीरियंस रहा था उसका आपका? हाँ, एक्सपीरियंस में के हिसाब से चलें तो डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज अ किड्स बेडरूम ओके। इन मॉडल टाउन ओनली। ओके। सो आई रिमेंबर द ईच एंड एवरी डिटेल व्हाट आई डिड दैट टाइम। तो ओके। एक इंथुजियाज्म भी था, कुछ एक्साइटमेंट भी थी, यार कुछ नया करते हैं। हम्म।
फॉर दैट ओनली हमने कुछ नया, कुछ एक मैश के ऊपर कलरिंग करके उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि हाँ भाई एक रॉ मैश के ऊपर ब्लू कलर दे के उसको क्लियर करके क्या फिनिश निकल के आती है। राइट, और वो हमने बनाया, और अच्छी बात ये थी कि वो क्लाइंट को भी समझ अच्छे से आया, समझ में आया, दे एक्सेप्टेड दैट। गॉट तो वो इट, बड़ा अच्छा रूम निकल के आया था। हाँ, डेफिनेटली चेंजेस हमें 2 3 4 करने पड़े, लेकिन ओके, दैट केम आउट वेरी वेल। इट दैट्स वाज अ नाइस। ग्रेट थिंग फॉर मी इन फैक्ट होता है ना दैट कि फर्स्ट प्रोजेक्ट हमेशा मेमोरेबल रहता है कि जो हमने किया है, तो बिल्कुल। वो मेरे को आपके फेस से पता चल रहा है कि कितना अच्छा रिजल्ट निकल कर हाँ, आया निकल होगा के ऑफ आया था, कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ओके, वही उसमें करते करते काफ़ी कुछ समझ में आया, बहुत एक्सपीरियंस मिला। अच्छी बात एक तो बड़ी ये भी रही हमारे साथ कि हमारा बैकग्राउंड थोड़ा फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का है फ्रॉम लास्ट ओके, 70 ईयर्स। तो ओके, उसकी डिटेल, जो उसकी वर्कमैनशिप्स और उसकी टेक्निकलिटी जो हमारे दिमाग में थी, वो हमने आगे कंटिन्यू की है। तो वो सारा ओके, कुछ हमारे को दैट्स बड़ा उसमें नाइस, हेल्पफुल रहे उस चीज़ से, कि गॉट वी इट, गॉट द एक्सपीरियंस ऑफ दैट थिंग। नाइस। इनफैक्ट अभी आपने बोला कि बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपको, तो इससे मेरे को अभी क्या लग रहा है ना, अभी ना टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आपको लग रहा है पास्ट 10 या 15 इयर्स में बहुत सारे चेंजेस आए हैं आपकी इंडस्ट्री में, आपकी मार्केट में, लोगों के डिज़ाइनिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर? काफ़ी चेंजेस मैंने देखे हैं इनफैक्ट अपने करियर में ही। अब व्हेन आई हैव स्टार्टेड, तो उस वक्त कॉन्टेम्प्ररी ट्रेडिशनल लुक्स काफ़ी चलती थी। ओके, कुछ कार्विंग का काम, इनले का उस वक्त बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड था, तब नया नया आया था। उसके बाद फिर चेंज हुआ, पीपल जम्प टू मॉडर्न थीम्स एंड कंसेप्ट। तो फिर वो पूरा स्ट्रेट लाइन, लीनियर लाइन डिज़ाइन चले। गॉट इट। फिर इन बिटवीन चेंजेस आए, देन पीपल जम्प टू द फ्यूजन, the हुँ, colonial and the I mean European style furniture and interiors। हुँ, हुँ। तो वो चेंजेस आए। आज की डेट में वो सब कुछ आजकल मिक्स चल रहा है। गॉट इट। तो तो मतलब कि आपका जो ये ट्रेंड वाइज चीज़ें चलती हैं, तो डाउन द लाइन 5 इयर्स, 10 इयर्स के प्लान के अकॉर्डिंग चलती हैं या फिर 1-2 साल में ट्रेंड खत्म हो जाता है? ट्रूली स्पीकिंग हेयर वी आर द मास्टर फॉर इंटीरियर्स। अब राइट, यहाँ पे आए, इसको मैं थोड़ा सा इसको इलेबरेट करना चाहूँगा। Usually interior designer do the interior designing according to the trend and the ongoing fashion going यस, on. यस, But एब्सोल्युटली, we always consider that it should not be outdated within a 5 or 10 years. It should be गॉट इट। all time favorite. क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना घर का, ऐसा नहीं है कि इट्स अ शॉर्ट टर्म, इट्स अ लॉन्ग टर्म और एग्जैक्टली लोग एग्जैक्टली उस हिसाब से देखते हैं बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल। अब हम, हमारा थीम यही रहता है, मोटो यही रहता है कि इफ पर्सन इज स्पेंडिंग 100 रुपी, देन ही शुड गेट अ वर्थ रुपीज 110 और 120 एटलीस्ट। नहीं गॉट तो इट, हमारा काम करना बेकार हो, हमारा वही बात है, वो राइट, आउटलुक ही नहीं आएगी अगर अगले का पैसा लगा पैसा और लगा और हमारा, आप और हमारे रिजल्ट्स नहीं दे रिजल्ट नहीं पा दे रहे, पाए। तो दैट्स ट्रू। डेफिनेटली, तो बात मैं फिर उसको रिपीट करूंगा कि पीपल गो विद द ट्रेंड, बट वी गो विद द फिजिबिलिटी एंड द एवरग्रीन राइट, टेस्ट एंड राइट, सॉल्यूशन। राइट। तो ये सो है हमारा। ये चीज़ भी रहती है, अब जैसे आप आपका मेजरली जैसे प्रोजेक्ट किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं? फॉर एग्जांपल रेजिडेंटल्स होते हैं, क्या चीज़ों पे आपके मोस्टली प्रोजेक्ट्स किस चीज़ पे होते हैं? ज़्यादातर वी आर वर्किंग विद द रेजिडेंट्स ओनली, एंड वी हैव अ क्लाइंट, वुमेन क्लाइंट मोर। ओके, तो इट्स आई मीन इट्स हार्ड टू डील रहता है या फिर ईज़ी टू डील रहता है इसमें आपका? it's both side, I mean handling. In fact, it's hard and it's easy to handle the woman. गॉट इट, तो वो ठीक है, we understand the कॉन्सेप्ट, concepts of the other person। तो राइट, जो भी वो समझा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारे को भी समझाना पड़ता है। कई बार राइट, डिफिकल्ट होता है ट्रू, डेफिनेटली, ट्रू, कि ट्रू। हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहते हैं और क्या एब्सोल्युटली, वो क्योंकि ना चाहते आई हैं। थिंक आज के टाइम पे इतनी नॉलेज आ गई है मार्केट में, लोग इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं, डेफिनेटली यूट्यूब्स हैं, डेफिनेटली बहुत सारी डेफिनेटली। चीज़ों पे। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उनका एक माइंडसेट होता है अपने हर एक प्रोजेक्ट को लेके। तो उस चीज़ में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? आपको कभी कुछ ऐसा मिला कि क्लाइंट बड़ा स्पेसिफिक हो गया कि नहीं मुझे तो यही चीज़ करनी है और आपको पता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता है। तो उस सिचुएशन में उनको समझाना, बताना कितना मुश्किल हो जाता है? हाँ, ये यूजुअल हमारी सिचुएशंस हैं जो हम हैंडल करते हैं, कि लोगों ने आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक,
सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ अवेलेबल है। राइट। तो वो जो बस एक फोटो जैसे उनके दिमाग में छप जाती है कि हाँ भाई वी नीड अ रूम और वी नीड अ होम कि लाइक दिस, ऐसा एस्थेटिक दिस होना ओनली, चाहिए। हाँ तो ऐसा ही चाहिए। राइट। तो एक बार को स्पेस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कलर स्कीम्स के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, सब कुछ डे सेट लाइट्स के करना। हिसाब से, तो वो सारा कुछ हमारे को थोड़ा हैंडल करना पड़ता है और कुछ समझाना भी पड़ता है कि हाँ भाई कैसे हम इस चीज़ में बिल्कुल। फॉल करेंगे और क्या चीज़ हो सकती है, फिजिबल है और नहीं भी है। गॉट तो इट। ये है, ये पार्ट है हमारा, तो ये हमारा वही बात है, ये 1 to 1 पार्ट है जो पूरा समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि हाँ भाई गॉट इट। कैसे क्योंकि बहुत चलेगा। हार्ड होता है क्लाइंट को ऐसे एक्सप्लेन करना, मतलब कि जैसे अभी मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछा था कि 3D कितनी मैटर करती हैं, तो राइट। आई थिंक इस चीज में 3D बहुत मैटर करती होगी आपके लिए, कि सामने क्लाइंट को ये समझाना कि ये लुक होगी जो आपके सामने आएगी, फाइनल लुक। हाँ डेफिनेटली, हमारा 3D वर्क करता है इसमें, तो लेकिन वो ये भी है कि करते करते कई बार ही वी स्टार्ट विद द वेरी राइट। मेरे को ब्रेड याद है थिंग। एक प्रोजेक्ट आपने मुझे बताया था, आपका ऐसा भी चल रहा था कि जिसमें पहले प्लानिंग कुछ और हुई थी, उसके बाद उसके एंड रिजल्ट्स कुछ और ही निकल बिल्कुल ही कर आए निकल के थे। आया, हो जाता है बिल्कुल। जब हम दिखाते हैं एक अच्छा सपना तो बनाते हैं डेफिनेटली, राइट। जब हम उसको पूरा करने जाते हैं तो वो बजट क्या, टेस्ट क्या, क्लाइंट के और जो सजेस्ट करने वाले हैं या उनके वेल विशर्स राइट। हैं, राइट। वो क्या समझा देते हैं, किस डायरेक्शन में ले मोल्ड बिल्कुल। कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी बहुत मैटर ज्यादा करती हैं। हाँ तो हेक्टिक वो भी हो हैंडल जाता करती होगा हैं कई बार बिल्कुल, बहुत समझाना। समझाना करना बड़ा मुश्किल भी हो जाता है कई बारी। राइट। राइट। तो इट्स अ मल्टीपल टास्क, आई मीन बिल्कुल। प्रोफेशन। डेफिनेटली। इनफैक्ट अभी आपने बजट का नाम लिया, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो ये बजट वाली चीज होती है आपके सिनेरियो में कैसे मैटर करती है। आई मतलब कि माइट थिंक कि कुछ लोगों का बजट कुछ कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है, शायद कईयों को चीज़ें चाहिए होती है कि अगर मेरा ये बजट है लेकिन मेरे को मेरी हाई होप्स यहाँ पर हैं, तो उस सिनेरियो में कैसे आप एक्सप्लेन करते हो? अब यूजुअली व्हाट वी डू कि एक प्लानिंग हुई, डिटेलिंग हुई, टेस्ट समझा, फिनिशेस समझी, तो राइट। उसके हिसाब से वी लिस्ट आउट द होल बजट, पॉइंट बाय पॉइंट वी लिस्ट ऑल द आइटम्स। सीलिंग हो गया, पत्थर हो गया, टाइल वर्क हो गया, वॉल फिनिशेस हो राइट। गई, इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बिंग हो गई, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ लगनी है, क्या फिनिशेस लगनी है, वो सारा कुछ आ जाता है सामने। गॉट इट। तो वी गेट द आई मीन द कंप्लीट अमाउंट कि हाँ भाई अप्रॉक्सीमेट ये होना। हाँ डेफिनेटली राइट। विद द इन्फ्लेशन, विद द चॉइस, विद द मटेरियल सिलेक्शन, तो वो सारी चीज़ें वेरी तो करती हैं। राइट। तो राइट। अब वो मतलब कि डेफिनेटली थोड़ा तो सिलेक्शंस के टाइम पे जब आप टाइल्स या फिर कुछ भी प्लान कर रहे हो क्लाइंट का, तो आप उनके साथ जाके करते हो सारी चीजें, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है मोस्ट definitely टाइम? definitely we go along with them to choose to do a marketing, to do a shopping। तो जो भी हमारे कलर थीम के हिसाब से, जो भी जगह के हिसाब से बेस्ट सूटेड होगा, तो वो उस हिसाब से हम मतलब परचेज करते वैसा हैं। ही वो निकलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बजट में मतलब कि देखो, है तो कंट्रोवर्शियल चीज ही है, बट मतलब कि जो मुझे लगता है समहाउ, तो क्लाइंट्स का भी कुछ रहता होगा, अरे इतना बजट है, नहीं हमारा तो इतना नहीं आ रहा है। एक्चुअली वो होता है डेफिनेटली, बट यहाँ पे हमारी एक्सपर्टीज काम करती है। ओके। अगर जहाँ पे हमें पता है कि हाँ भाई 100 रुपए की चीज़ आपने लगा के आपको उसका टेस्ट अच्छा 120 की वर्थ मिलेगी, डेफिनेटली वी प्रेफर कि हाँ भाई यार ले लो। राइट। और कहीं पे वो कहता है कि यार ये 100 रुपए की चीज़ मिल रही है और जो अनसीन है, जो नहीं दिखनी, जिसकी उतनी वर्थ नहीं है लगाने करने की, हम वो भी कह देते हैं यार 80 वाली ले लोगे ये चल जाएगी। राइट। बाकी जो जो दिखनी है चीज़, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी पे मैटर करेगी, तो राइट। फिर उसमें हम कहते हैं यार नहीं है, 100 रुपया जहाँ लग रहा आप 105 रुपये 110 रुपये खर्च लो प्लीज़। तो ओके। उसको कॉम्पनसेट मतलब कि हम मेरे को कहीं भी लगता है वो कर चीज़ ना देंगे। एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है समहाउ, क्योंकि और एक ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है कि क्लाइंट आपके ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। क्लाइंट ट्रस्ट से ना मुझे एक और चीज़ याद आती है कि आपके बिजनेस में रेफरेंस टू रेफरेंस आपको काम मोस्टली मिलता है, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स कैसे आते हैं? आज तक तो कुल मिला के एज अ होल वी गेट बिजनेस विद द रेफरेंस ओनली। ओके। So, as I have, I mean, shared that we have an experience of a big time, राइट। big period. So, एक वहाँ से चलते चलते एक सर्कल्स हमारे इतने अच्छे बन चुके हैं राइट।
कि फैमिली टू फैमिली वी आर यू आर मूविंग कनेक्टेड और आप कनेक्टेड, वैसे काम करते हुए तो जा रहे हो। आगे के और आई आगे थिंक कि रेफरेंस माइट मिलते भी हैं। पुराने भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते होंगे जो बिल्कुल दोबारा बिल्कुल आपके पास वापस आ बिल्कुल, रहे हैं। हमारे को इनफैक्ट पुराने जो 20 साल पुराने 25 साल पुराने जो स्टार्टिंग के किए हुए, राइट, तो रिपीट दोबारा हमारे पास ही आते हैं। गॉट तो वही दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप, इट, राइट, हाउ यू डील, राइट, how you tackle them, राइट, how what intentions you have with ट्रू, ट्रू, for them। कि अगेन मैं अपनी उसी बात पे फिर दोबारा आऊँगा कि हाँ भैया, हमारा मोटो यही रहता है कि यार अगला पैसा खर्च रहा है तो उसकी पूरी बिल्कुल, वर्थ मिलनी चाहिए बिल्कुल, तभी वो विदाउट कनेक्टेड है ना, तभी वो बिल्कुल रिपीट यही है क्लाइंट भी आ रहा है आपके पास। डेफिनेटली। सो वही बात है, बाय द गॉड ग्रेस, तो ये ऐसे ही डेफिनेटली, चल रहा है विद द डेफिनेटली। रेफरेंस तो जैसे ही ना मैं आपके ऑफिस में एंटर करती हूँ, जी। तो ये सबसे ज्यादा फोकस वाला एरिया रहता है आपका। मैं जैसे ही देखती हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ, अब मैं एक इंटीरियर वाले ऑफिस में आ गई हूँ। तो आप मुझे ना इस वॉल के बारे में बताओ, आपने कैसे ये पूरा प्लान किया हुआ है? When we have designed our new office, तो उसमें कंसिडर किया कि हाँ भी इसमें ऐसी चीज़ हो जो रिफ्लेक्ट करे हमारे पूरे प्रोफेशन को। तो उसमें सारा कुछ हमने ट्राई टू मेक अ मूड बोर्ड ओके, जिसमें सारा कुछ रिफ्लेक्ट करता है अपना। तो आर यस, वैल्यूज, ट्रस्ट, एक्सीलेंस, अकाउंटेबिलिटी, कोलैबोरेशन, सर्विस, इनोवेशन एंड ग्रेटिट्यूड। तो राइट। वो इट्स अप आई मीन और वैल्यूज बहुत मैटर करती हैं बिल्कुल काम बिल्कुल। के लिए। तो वो उनको हम ट्रूली कंसिडर करते हैं अपनी चीज़ों के गॉट लिए। इट, तो गॉट इट, इन द प्रोफेशन सब कुछ हमारा टाइम हो गया, फिर हमारी मटेरियल सिलेक्शंस हो गई, फर्नीचर, फर्निशिंग, राइट, we have I mean theme boards, industrials we do, I mean offices ऑफिसेज also, तो आल्सो, वो भी है, color scheme, color inspirations, तो राइट, we have our 3Ds, राइट, fabric selections, तो राइट। it reflects the मतलब कि ये whole पूरी detail आपकी of ना our प्रोफाइल बन गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल प्रोफाइल है, मतलब कि जब भी कोई क्लाइंट आता है तो मेरे को लगता है बहुत इजीली समझ सकता है कि बिल्कुल इनसाइड आर्ट में उनको क्या क्या चीजें क्या मिलने वाली है। मिलने वाली है, बिल्कुल। तो वो बहुत सारी चीज़ें अमेजिंग, हम कंक्लूड करके इसमें दी है, तो गॉट we इट, प्रोवाइड द होल सर्विसेज, तो ये सारा कुछ है नाइस। हमारा। तो अब मैं ये चीज जानना चाहती हूँ कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो वो प्रोजेक्ट आप ये देखते हो कि क्लाइंट आ रहा है तो मुझे प्रोजेक्ट लेना है, या आप अपना स्पेसिफिक रहते हो कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट करना है और ये प्रोजेक्ट नहीं करना है? नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि मतलब आपको यही मैटर करता है, क्लाइंट आ रहा है चलो प्रोजेक्ट ले लिया, काम शुरू करो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब जो भी हम समझते हैं या आगे जो क्लाइंट की ज़रूरत है उसके हिसाब से जब हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो फिर आप हम पिक करते तभी हो? तभी पिक करते हैं मतलब कि डेफिनेटली। स्पेसिफिक नहीं है, ये मैटर नहीं करता है कि क्लाइंट आ रहा है तो प्रोजेक्ट लेना ही लेना है, आपके लिए ये नहीं नहीं मैटर ऐसा करता है? नहीं, अब वही बात है, अगर sorry to say, if the client is blacklisted and he doesn't have a that positive vibes, so I don't I मतलब never कि ये take मैटर these करता है charges। कि वाइब्स अगर पॉजिटिव हैं तो आप प्रोजेक्ट डेफिनेटली ले रहे हो, डेफिनेटली क्योंकि डेफिनेटली आई थिंक कहीं ना कहीं फिर उसका रिजल्ट बाद में बनने के बाद भी आता है। बिल्कुल। एक्चुअली एज अ होल इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू पेनीज, राइट, और हमारा करियर की भी बात है कि हाँ भाई हमने जो आउटपुट देनी है बिल्कुल, अल्टीमेटली दैट हैज टू बी वेरी वंडरफुल इन फैक्ट, एब्सोल्युटली, ट्रू, बिकॉज वी नीड अ रेफरल। बिल्कुल, तो आगे बिल्कुल, उसी से कनेक्ट बनेगा, उसी से रिलेशन बनेगा। ट्रू, तो अगर स्टार्टिंग में ही हमें ही पता है कि इट्स नॉट गोइंग टू कम आउट वेल, तो वहीं पे हम स्टॉप ही कर देते हैं, इनफैक्ट वी नहीं, डोंट इट्स गो कंटिन्यू विद ऑलवेज दैट। अ गुड चॉइस आल्सो, और ये मैटर भी करना चाहिए जब हम काम कर रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल, ये चॉइसेस हमारी भी होनी चॉइसेस चाहिए, हैं, बिल्कुल है, मतलब इट्स नॉट ऑलवेज वी आर ओपन टू एवरीवन, नो राइट, वी हैव अ चॉइस ओके, डेफिनेटली, गॉट इट। वी आल्सो सो सिलेक्ट द पीपल। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैंने सुना है, जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों में जाके, कि एक आर्किटेक्ट और एक इंटीरियर डिजाइनर में क्या डिफरेंस है? Actually, architect usually do a structure designing, ओके, but as an interior designer, we know that we go very deep into the detailings. तो minute detailings वगैरह सब हम ही करते हैं। ओके। अब तो आपकी जैसे डिटेलिंग में ये भी आता है कि अगर आप किसी का रूम डिजाइन कर रहे हो तो कर्टन में क्या होना चाहिए, वॉल कलर्स क्या होना, मतलब ये definitely, सब चीजें मैटर करती हैं? I mean wall finish, wall cladding, electrical points, electrical fittings, that electrical spots, ये सारी चीज़ें, वॉल फिनिशेस होगी, देन कर्टन्स होगी, rugs, राइट, in fact coasters, your murals, your artifacts, it's all part of interior job that comes to गॉट the इट, sub category with the home styling। तो वो उसका ही पार्ट है हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का, ओके। तो वी डू ऑल।
तो आपके साइट विजिट्स भी बहुत रहते होंगे। तो आज तक कोई ऐसा एक वर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप साइट विजिट करने चले गए, लेबर काम कर रही है, कुछ ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस बताओ मुझे? हाँ, हो जाता है मतलब कि डेफ़िनेटली। होते ही रहते हैं या फिर कभी कोई नहीं इतना स्पेसिफिक नहीं बड़ा हो होते हैं, जाता वो है? हो जाते हैं डेफ़िनेटली। इट्स अ लेबर ओरिएंटेड वर्क। यस, सो आई मीन हैंडलिंग आवर लेबर इट्स अ टास्क, राइट, इटसेल्फ इट्स अ टास्क। तो वही बात है, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ ड्राइंग्स, डिटेल्ड ड्राइंग्स, राइट, तो अब वो ड्राइंग्स वो कितनी पढ़ पाते हैं या बिल्कुल। क्या कर रहे हैं। मतलब कभी आपने कुछ बनाने के लिए दिया हो और बन कुछ और गया हो उसका, कभी ये सब भी हुआ ऐसे है? मजाक में कभी के हो जाता है ना कि हाँ भाई वी हैव प्रोवाइडेड अ ड्राइंग ऑफ अ से लाइट हाउस, हाँ और जी। उन्होंने उल्टी पकड़ के उन्होंने बस वो वेल बना दिया नीचे, बजाय के ऊपर खड़ा करने के। तो ऐसा वो भी चीज़ें हो हो जाता जाती हैं, तो है, फिर ऐसा भी हो उसको जाता है। टैकल करना कितना हार्ड होता है लेबर के साथ या फिर आप कर लेते हो ईज़िली? ऐसा है मतलब इट्स क्रॉस चेकिंग प्रोसेस एवरी टाइम ओके, इन फैक्ट। ओके। तो अब अगर आपने आज काम शुरू करवाया तो यू कांट लीव देम बिल्कुल, लीनियंटली इन फैक्ट कि बिल्कुल, हाँ भी दे दिया और हो गया ना जी। बिल्कुल। यू मतलब हैव टू जाना है, क्रॉस चेक ईच एंड एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी वेंडर, ईच एंड राइट, एवरी आई मीन लेबर, कि राइट। वो कर क्या रहा है और क्या लेवल्स दे रहे हैं, बड़ा कभी कुछ कोई है। कलर वलर में प्रॉब्लम नहीं आया हो कि लाइक वॉल पे कोई और कलर करना था, उन्होंने ये कुछ तो और? चलता होता है, रहता है? कई बारी होता है कि हाँ भाई हमने कलर क्या बताया बिल्कुल। और वो कोड हल्का सा एक नंबर भी चेंज हो गया तो तो दैट गोन बिल्कुल वेरी वो रॉन्ग। बहुत मैटर करता है। हाँ, मतलब कि उस टाइम तो पता नहीं चलता है लेकिन क्लाइंट बड़े स्पेसिफिक होते हैं इस चीज़ को डेफिनेटली लेके। होते हैं और हम भी रहते हैं कि हाँ राइट, भी अगर जो चीज़ हमारे माइंड में है, जो हमारे पूरा विजुलाइज किया हो हमने पूरा स्कीम को, तो दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन साइट। तो राइट, वो राइट। पूरी चीज़ हमारे को दिखनी चाहिए ना। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। चाहे वो इट्स अ सेकेंडरी थिंग कि हाँ भाई वो कॉस्ट कौन बियर करेगा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। फर्स्ट थिंग इज दैट दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन साइट राइट, प्रिसाइजली इन फैक्ट। गॉट तो इट। वो तो तो करना ही है। एक्चुअल में क्योंकि ये ना थोड़ी माइनर चीज़ें होती हैं बट समहाउ ये बहुत मैटर करती हैं डेफिनेटली, प्रोजेक्ट्स में आगे जाके। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ तो है, गॉट इट। सो मतलब कि और आपको आज तक जब काम कर रहे हो आपके कि कोई क्लाइंट के साथ कभी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस गया है आपका? कि वो भी क्लाइंट्स हो को कि जाता आप है। मैं समझा लेते हो चीज़ों में, आपको क्या लगता है? थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होते भी हैं क्लाइंट्स, और कई बार रिजिड भी हो जाते हैं, पूरा स्टबन हो जाते हैं कि हाँ भी राइट, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे ही राइट। करना है। तो फिर उस केस में फिर वही बात है, जब स्टार्ट तो हम वही बात है कि आप बड़ा करते अच्छा ही सा हो वहाँ करते से। हैं, और बिल्कुल, वो फिर एंड रिजल्ट तो डेफिनेटली थोड़ा वर्स तो जाता ही है। तो बिल्कुल। फिर आखिरी में फिर हमें ही हाथ खड़े करने पड़ते हैं, इट वाज नॉट आवर प्रोजेक्ट। कि आपने डिसाइड किया था तो उसी हाँ, हिसाब से तो हुआ वही है। बात है, इट वाज ऑन आवर प्रोजेक्ट। सो तो मतलब ऐसे कि होता है। अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ क्योंकि हर एक इंडस्ट्री में ये चीज़ होती है समहाउ। तो आपकी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है स्कैम किस चीज़ में होता है? किस कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लगता है कि यहाँ पर मेजर स्कैम होते हैं आपकी इंडस्ट्री में? किसी मतलब कि वेंडर को लेके, लेबर को लेके या घर बनते टाइम पे कहाँ किस चीज़ में होते हैं स्कैम्स? ऐसा अगर अलग अलग पॉइंट्स पे देखें, वेंडर्स की बात करें, स्कैम उसमें भी है कि रेट्स हमने कुछ तय किए, जो भी सेटल किए, हुँ, हुँ। वो बढ़ के कुछ और बाहर निकल के आए क्योंकि डिटेलिंग होती चली गई, या वैसे भी वो उन्होंने अपनी मर्जी से ही रेट बढ़ा दिए, वो भी स्कैम है अपने आप में, गॉट जो इट। कॉन्ट्रैक्टर के साथ है। फिर वेंडर्स के साथ भी होता है कि हाँ भी पीछे से हमने जो चूज़ की थी चीज़, तो वो कह दिया जी पीछे से ये रेट बढ़ गया, या जो भी हुआ एक्साइज बढ़ गई पीछे से, राइट, इम्पोर्ट इतना महंगा हो रहा है, वो स्कैम है अपने आप में। फिर क्लाइंट के साथ स्कैम ये है कि हाँ भाई हमने कुछ कलर स्कीम्स दी हुई हैं, मटेरियल हमने कुछ और सिलेक्ट किया हुआ, और वो अपनी चॉइस से अपने बजट के हिसाब से कुछ और ही ले आए। तो फिर बिल्कुल। वहाँ पे हमारे को हाथ खड़ा करना ही पड़ता है, वी आर मतलब नॉट कि हम बोल पार्ट ऑफ सकते हैं इट। कि स्कैम है, हर एक इंडस्ट्री में होता है स्कैम डेफिनेटली और है। हर एक पर्टिकुलर पार्ट में जाते जाएँगे, जितना डीप जाएँगे आई थिंक उतना पता चलता है कि किस चीज़ में स्कैम है बिल्कुल, सब और में उससे स्कैम है। बचना भी बहुत ज़रूरी है। समहाउ आप ऑलरेडी इसी चीज़ में हो और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कौन बंदा कहाँ पे स्कैम कर सकता है। एक्चुअली मतलब अब एक्सपीरियंस की बात करें तो अब तो पता लगता है कि हाँ भी अगर कोई भी बात कर रहा है, चाहे लेबर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वेंडर है, क्लाइंट है, हुँ, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन चलते चलते ऑफ होता है तो वी अंडरस्टैंड कि गॉट ये इट। काम खराब होने वाला है या क्या चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे वी गॉट अलर्ट। वैसे मैंने सोचा था ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है लेकिन मुझे अभी याद आया कि अभी कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि हर एक घर में ना एक ऑफिस रूम आजकल बहुत बनने लग पड़ा है। जी जी तो बिल्कुल। ये चीज़ कब से स्टार्ट हुई है और आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ पे?
मतलब ये चीज़ें डेफिनेटली पहले थी, जैसे स्टडी टेबल्स बनते थे, स्टडी रूम्स बनते थे बच्चों के लिए. राइट. Now after us that corona time and that lockdown time, हाँ जी. so everybody wants a separate room ओके. from work from home, to do a ओके. work from home. मतलब तो कि वो ये सबको उस सेपरेट एक एरिया सिचुएशन से चाहिए. चलता हुआ आ रहा है कि अब डेफिनेटली. ये ऑफिस रूम तो आपको कोई बड़ा टास्क होता है इसके अंदर बनाने के लिए, या फिर नहीं कि अब बहुत इजी नहीं, गोइंग है? वी हैंडल इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर छोटी जगह है तो वी प्लान अकॉर्डिंगली. अगर सेपरेट रूम मिल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. वी प्लान, आई मीन वी गॉट इट. डिज़ाइन अकॉर्डिंगली. तो वो हैंडल हो जाता है. बाकी मतलब ये कि है कि इजी टू हैंडल है, कुछ हार्ड नहीं हाँ, है इसके वो ऐसा अंदर. ऐसा कुछ हार्ड नहीं है. तो वो सारी गॉट इट. रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ समझनी पड़ती है कि हाँ भाई, दे नीड अ प्रिवेसी सेपरेशन फ्रॉम अ रेगुलर बेडरूम लिविंग रूम, या उनको उसी में एकोमोडेट गॉट इट. करना है. तो वो सारी चीज़ें हम मतलब कि वी वो प्लान उसी के अकॉर्डिंगली. अकॉर्डिंग जो भी बिल्कुल, प्रोजेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग उसी आप के हिसाब वर्कआउट से कर हम लेते करते हो हैं. पूरा का बिल्कुल पूरा. बिल्कुल. क्योंकि इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, और बहुत सारी चीजें आज हमें पता चली हैं थैंक यू, कि थैंक यू. इंटीरियर डिजाइनर्स के बारे में कैसी उनकी लाइफ होती है और क्या आपकी जर्नी रही है. डेफिनेटली इट्स इट नॉट वाज द ग्रास अमेजिंग. ग्रीन साइड ऑन द अदर साइड. एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली. वो ऐसा नहीं है. यहाँ पे भी स्ट्रगल है, पूरा है, बिल्कुल, और पूरी बिल्कुल. हैंडलिंग है हमारी इसमें डिटेल. थैंक यू तो ये सो मच, आज आप पार्ट बने और हमने इतना कुछ थैंक डिस्कस यू किया मैम, आज. थैंक यू. थैंक्स थैंक यू सो फॉर मच.